देखना भक्तों, सुबह के 4:30 बजे अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त में जब आपके यहाँ इस प्रकार से पूजा हो रही हो तो घर में एक अलग ही प्रकार की शांति और सात्विकता और साथ में बहुत ही सकारात्मकता का संचार होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साल के सबसे पवित्र मास कार्तिक मास की, जिसमें हम सूर्योदय से पूर्व उठ करके पूजा करते हैं। और इसके लिए मैं आज आपको काफ़ी नियम और उसके पूजा को किस तरीके से करते हैं और हम उसके लिए क्या क्या पहले से तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो इस महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन और यश देती हैं। देखिए, इस तरह से कुछ तैयारी मैंने रात में ही कर ली थी। पूजा के बर्तन वगैरह मैंने रात में साफ कर लिए थे, सिर्फ भोग और जल के बर्तन छोड़ दिए थे। और हमारे ठाकुर जी को मैं स्नान करा चुकी हूँ। 4:30 बजे का समय है और 4 बजे मैंने स्वयं स्नान करके ठाकुर जी, शालिग्राम जी और समस्त देवी देवताओं की स्नान सेवा और इत्र सेवा कर ली है। अब मैं आगे आपको इस पूजा की विधि बताऊंगी और इसमें आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो श्रोताओं, कार्तिक मास में तुलसी पूजन, स्नान और दीपदान का बहुत ही अधिक महत्व है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर में कम से कम 5 से 7 दिए सुबह और शाम दोनों समय अवश्य जलाएं। हमारे पुराणों के अनुसार जो भक्त कार्तिक मास में दीपदान करता है अर्थात दीप जलाता है, उसको जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी और अंधकार रूपी दुख का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान लक्ष्मी की उसके ऊपर विशेष कृपा होती है। भगवान नारायण का हाथ हमेशा उस भक्त के सर पे रहता है। अतः अगर आप कोई अन्य नियम का पालन नहीं कर पाए तो कम से कम दीपदान तो आपको कार्तिक में अवश्य करना चाहिए। यदि आप चाहें तो सारे दिए आप एक ही स्थान पर प्रज्वलित कर सकते हैं और इस प्रकार आप एक दिया मंदिर में, एक दिया अपने गुरुदेव के लिए, मैंने शनिदेव के लिए रखा है, और इस प्रकार 5 से 7 दीपक आप अपने घर के अलग अलग पवित्र स्थानों पर स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, यह भी एक मुख्य दीपक है। यह आकाश दीप कहलाता है। इसको अपने घर के ऊंचे या खुले स्थान पे आपको रखना है और एक दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे भी रखना होगा, जिसे हम देहरी पूजन भी कहते हैं या द्वार पूजन भी कहते हैं। यह कार्तिक मास में बहुत शुभ फल देता है। कहते हैं माता लक्ष्मी जब धरती पे विचरण करती हैं तो वह उसी घर में प्रवेश करती हैं जिसके घर के बाहर वह ये दिया प्रज्वलित होता हुआ देखती हैं। तो कोशिश करिए आप अवश्य इसका अपने घर के बाहर प्रज्वलित करिए। यह दीपक जो है ये उन तुलसी महारानी और पतवारी माता का है जिनकी हम पूरे कार्तिक मास परिक्रमा और पूजा करेंगे। मैंने अपने घर के अंदर इन दोनों माताओं को स्थापित कर रखा है। पतवारी माता जो होती हैं, वो जिस प्रकार हम नवरात्रों में जॉब होते हैं उसी तरीके से हम पतवारी को तैयार करते हैं। यह एक माता होती हैं जिनकी अलग प्रकार से पूजा होती है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम अपनी मुख्य पूजा आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान शालिग्राम जी का आप पीले चंदन से तिलक करिए। तुलसी जी हमेशा शालिग्राम जी के साथ रहनी चाहिए और उनके साथ में आप ठाकुर जी का चंदन तिलक करिए। ठाकुर जी को चंदन तिलक अत्यधिक प्रिय है। जो मनुष्य कार्तिक मास में पीले चंदन के साथ भगवान श्री हरि का पूजन करता है उसे सांसारिक सुखों की अत्यधिक प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन के अंत में वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री नारायण के स्वरूप शालिग्राम के साथ में शंख की पूजा का भी बहुत महत्व माना गया है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार जिस घर में शंख, तुलसी और शालिग्राम जी की एक साथ पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी कभी भी नहीं रोकती, बल्कि उस घर को माता लक्ष्मी अपना घर बना लेती हैं, वहाँ हमेशा के लिए विराजमान रहती हैं। आइए अब हम माता तुलसी और माता पतवारी का पूजन आरंभ करते हैं।
कार्तिक मास में आंवले और आंवले के वृक्ष की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आपको आंवले का वृक्ष ना मिले तो आप आंवले के फल से भी पूजा कर सकते हैं। सिंघाड़े का भी अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि यह फल जल में होता है और कार्तिक मास में बोला जाता है कि भगवान विष्णु जल में ही वास करते हैं। कार्तिक मास में माता पचवारी और माता तुलसी का पूजन कच्चे दूध, दही और जल से किया जाता है। उनको रोली, चंदन, अक्षत, तिल इत्यादि भी चढ़ाए जाते हैं। कार्तिक मास में पूजा के सामग्री में तिल का बहुत अधिक महत्व होता है, अतः तिल का उपयोग अवश्य करें। आइए अब हम इस पूजा में पढ़ी जाने वाली पुस्तकों की बात करते हैं। सर्वप्रथम कार्तिक महात्म्य। कार्तिक महात्म्य तो अवश्य पढ़ना चाहिए। रोज सुबह शाम इसका एक एक अध्याय हमें पढ़ना चाहिए और कार्तिक में ही इसको समाप्त करना चाहिए। सुख सागर, यह श्रीमद् भागवत महापुराण का एक संक्षिप्त रूप है, तो आप कोशिश करें कि सुख सागर का भी अध्ययन आप अवश्य करें। विष्णु पुराण, क्योंकि भगवान विष्णु का ही कार्तिक मास होता है, इसे अवश्य पढ़ें। श्रीमद् देवी भागवत। श्रीमद् देवी भागवत में हमारी समस्त देवियों का वर्णन किया गया है और इसमें तुलसी महारानी के चरित्र का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। मित्रों, अगर हो सके तो कोशिश करिए इसमें वर्णित तुलसी चरित्र का अध्ययन करने की। पूजा संपूर्ण करके आरती इत्यादि करने के बाद आप देवी की परिक्रमा करिए। 5 या 7 जितनी भी हो सके। परिक्रमा आप पूजा आरंभ करने से पहले भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है, आप पहले या बाद में कभी भी कर सकते हैं। पूजा को संपन्न करने के पश्चात आप अपने परिवार के लिए भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी एवं माता तुलसी से चौमुखी विकास और उन्नति और यश की कामना करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।